गोलू ने जैसे ही फसल देवता को फिर से देखा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद ये इनकी आखिरी रात होने वाली थी। बाल बाल बचे। जिसका डर था वही हुआ। मौत उनके सामने खड़ी थी। अचानक उस दूसरे राक्षस की चीख सुनकर माम्बोसा का ध्यान भटका। सभी की जान में जान आई। कामरान भैया, आप ठीक तो है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग जल्दी यहां से निकलो। बिरजू, अंगद, तुम ठीक हो? माम्बोसा फिर यहां आएगा। मैंने उसे बस रांगा की दहाड़ की रिकॉर्डिंग सुनाकर उसका ध्यान भटकाया है। जल्दी यहां से निकलो। तुम लोग जाओ बिरजू, मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा। नहीं कामरान भैया, आप इस स्प्रे से एकदम ठीक हो जाओगे। आप डरिएगा नहीं। बचा लो, बचा लो, इस गांव को बचा। भैया, कामरान भैया, यहां से निकलो बिरजू, हम कुछ नहीं कर सकते। ही इज डेड। तुम कुछ करो ना अंगद। बेवकूफी मत करो बिरजू। कामरान को आखिरी अलविदा कहने के बाद वो दोनों सरपंच जी की कोठी पहुंच गए। कई लोग जो जिंदा बाकी थे वो यहाँ के बेसमेंट में छुपे हुए थे। कामरान कहाँ है? वो अब नहीं रहे चाचा जी। क्या? हे भगवान! आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम यूं छुप कर रहे तो पक्के तौर पे मारे जाएंगे। हमें गांव खाली करना होगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये गांव की सबसे सुरक्षित जगह है। देखिए, एक स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ किसी भी समय आती ही होगी, और मेरा यकीन मानिए, उनके आने के बाद यहाँ किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। फिर तो हमें उनके आने तक यही रुकना चाहिए। इन्हें कैसे बताओ कि टीम आते ही यहाँ सब खत्म हो जाएगा। देखो बिरजू, मैं बस इतना बता सकता हूं कि स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ गांव वालों को बचाने के बजाय उन दो राक्षसों को पकड़ने के मकसद से आ रही है, और उन्हें पकड़ने के लिए वो लोग कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे सभी गांव वालों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा हम बिना एक मिनट भी और बर्बाद किए यहां से निकल जाएं। क्या? सच सच बताओ अंगद। जो लोग अभी यहां आने वाले हैं वो पूरे गांव को चारों ओर से सील कर देंगे और इन दोनों प्राणियों को पकड़ने के लिए एक जहरीली गैस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी इंसान अंदर रह गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या? हे भगवान, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। मेरे अंदाजे से वो लोग अगले 1 घंटे में यहां पहुंच जाएंगे। हमें उतनी देर में सभी गांव वालों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। अंगद, अगर ये लोग तुम्हारी संस्थान से है तो तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं? क्या बस ये एक ही तरीका है? बिरजू, मैं हमारे संस्था के प्रोटोकॉल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अभी जितना भी समय हम ऐसे बर्बाद करेंगे उतनी ही ज्यादा जाने जाएंगी। मेरे पास एक प्लान है। हमें 2 टीम्स में बंटना होगा। एक टीम गांव वालों को लेकर बाहर निकलेगी और दूसरी टीम उन दोनों प्राणियों को उनसे दूर रखेगी। जितनी मुझे जानकारी मिली है, 5 किलोमीटर की दूरी तक चारों ओर से गांव को एक एनर्जी फील्ड से बंद किया जाएगा। पूरे खेंदा गांव को एक बड़े से पिंजड़े में बंद किया जाएगा। इन सलाखों के जमीन में लगते ही कुछ मिनटों में वो एनर्जी फील्ड भी एक्टिवेट हो जाएगी। एक बार ये एनर्जी फील्ड बन गई, कोई इससे बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद एक जहरीली नैनोटेक गैस अंदर छोड़ी जाएगी, जो कि उन दोनों प्राणियों को
टेम्पररी कोमा में भेज देगी। आज की रात इन प्राणियों की आखिरी रात होगी। हर गब्बर सिंह को मारने के लिए जय वीरू आ ही जाते हैं। और अगर कोई इस एनर्जी फील्ड के अंदर रह गया तो? उसका बचना मुश्किल है। 1 घंटे में हम सब बाहर कैसे निकल पाएंगे? बहुत लोग मारे जाएंगे। हमें सबको बताना चाहिए। नहीं शानू, अभी ऐसा कुछ भी करने से सिर्फ अफरा तफरी फैलेगी। हमें सोच समझकर सबसे बात करनी होगी। एक रास्ता है, अगर सभी लोगों के ट्रैक्टर और गाड़ियां इकट्ठी कर ली तो हम लोगों को दुगनेरा और पंडतेरी बॉर्डर तक ले जा सकते हैं। पर यह तब मुमकिन है जब माम्बोसा और रांका को हम हीरानगर की तरफ फंसा कर रखें। उसकी चिंता तुम मत करो बिरजू, ये मैं देख लूंगा। चाचा, हम यहां फंसे रहे तो 100% मारे जाएंगे। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। बिरजू, यहां आने वाले उस स्पेशल टास्क फोर्स की तरह ये अंगद भी यहां उन राक्षसों को ही पकड़ने आया है और शायद उन्हें पकड़कर ले भी जाए। और मेरी जिम्मेदारी पहले गांव वालों की सुरक्षा करना है। यहां कुछ 80 लोग होंगे। बाकी की कोठियों में छुपे लोगों को मिलाकर पूरे गांव में तकरीबन 400 लोग हैं। तुम्हारे दोस्त से पूछो बिरजू, क्या ये और इसके संस्थान गांव वालों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए, हम लोग आपकी सुरक्षा की पूरी कोशिश करेंगे, पर अगर उन प्राणियों के उस पिंजड़े से बाहर निकलने की नौबत आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो अंगद? तुम लोग किसी मासूम की जान तो नहीं जाने दे सकते। और अगर कल को इन्हीं प्राणियों की वजह से कई और सैकड़ों मासूमों की जान गई तो? देखिए, हमारे पास अब 50 मिनट से भी कम समय बचा है। हर बढ़ते मिनट के साथ हम खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मैं फसल देवता और रांका को हीरानगर की तरफ ले जाता हूं। आप लोग किसी भी हाल में अगले 50 मिनट में गांव खाली करा दीजिए। जिसे जिसे अपने परिवार के साथ दुगनेरा और पंडितेरी बॉर्डर तक जाना है वो जा सकते हैं, और जिसे बाकी गांव वालों की मदद करने रुकना है वो यहां मेरे साथ रुक सकता है। मैं और बाकी के पंच यहां से तब तक नहीं हिलने वाले जब तक सभी गांव वाले किसी सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच जाते। बता दो सब परिवारों को, लोग फसल देवता के डर से बाहर नहीं जाएंगे, पर उन्हें मनाना होगा। उनकी सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी होगी। जैसे ही खबर बाहर पहुंची कि 45 मिनट में गांव में जहरीली गैस का प्रयोग होने वाला है, कमरे में अफरा तफरी मच गई। माम्बोसा और रांका के खौफ से कई लोग बाहर निकलने से डर रहे थे। ठाकुरों और जाटों से बात करो, कुछ बंदे इकट्ठे करो, फिर ट्रैक्टर, ट्रक या गाड़ियां इकट्ठे करो। मैं अंगद से बात करता हूं। जैसे ही वो फसल देवता को हीरानगर की तरफ ले जाएगा, हम यहां से लोगों को ट्रकों में भर के गांव की दूसरी ओर ले जाते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे है अंगद। तुम उन दोनों राक्षसों को जैसे ही हीरानगर की तरफ ले जाओगे, हम यहां से लोगों को निकालना शुरू करते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत टाइम निकल गया है, पर तुम बाहर कैसे निकलोगे? चाचा जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, देखते हैं रास्ता कहां ले जाता है। आप अपना और बाकियों का ख्याल रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं उस पार। बिरजू, ये वायरलेस और अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर रखो। जब भी जरूरत लगे वायरलेस से हम आपस में बात कर सकते हैं। और इस एम्पलीफायर का कमाल तो तुम देख ही चुके हो। अगर वो दानव आसपास है तो इसे इस्तेमाल करना, वैसे इसकी नौबत आएगी नहीं। ठीक है अंगद, अपना ध्यान रखना। तो करे फिर इस फसल देवता का चैप्टर खत्म। बिल्कुल दोस्त, सब हो जाए अच्छे से, फिर तुम्हें घर ले जाकर मां से मिलवाऊंगा। लगता है मेरे प्यारे दोस्त आसपास ही है, मिलने बुला रहे हैं। पर तुम अकेले उनसे कैसे लड़ोगे? तुम्हारे साथ कोई नहीं जा रहा? इन्हीं खिलौनों के साथ देखते हैं कैसा खेल बनता है। और रही बात किसी के साथ जाने की, तो कोई होता तो बेहतर होता।
पर मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चलूंगा भैया आपके साथ। क्या? ये क्या कर रहा है शानू? पिताजी, हमेशा हमने आपकी बात सुनी है, आज आप हमारी बात सुन के तो देखिए। आखिरकार अरविंद मान गया और अंगद और शानू चल दिए अपनी मंजिल की ओर। अंगद के जाते ही गांव वाले दूसरी तरफ से निकलने लगे। श्रुति, बिरजू! अपना ध्यान रखना श्रुति। हे भगवान, बस बिरजू सही सलामत वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वही दूसरी ओर ये दोनों कहाँ गायब हो गए? यहाँ तो एकदम सन्नाटा है। वो बटन दबाओ, अगर आसपास वो जीव है तो स्क्रीन पर पता चलेगा। इसमें तो भैया कुछ नहीं दिख रहा है। क्या 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई जीव नहीं है? इसका मतलब कहीं ये दोबारा उसी तरफ तो नहीं चले गए? क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला और सीजन का आखिरी एपिसोड, और जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब।